हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के पर्सपेक्टिव से, तो मैं कोशिश करूँगा उन सभी मुश्किलों को आसानी से समझाने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन क्या है। कार्बन जो है आपका एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। ठीक है। अगर आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रखा हो तो अगर मैं पीरियडिक नंबर के हिसाब से बात करूं, पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है, दूसरे नंबर पे आपका हीलियम आता है, तीसरे पे आपका लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है आपका, और पांचवें नंबर पे बोरोन, और 6 नंबर पे आता है कार्बन। कार्बन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आपका। इसी वजह से हमने यहाँ पर साइंस के अंदर चैप्टर 4 एक कार्बन और उससे जुड़े कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप आसपास की चीज़ों को ध्यान से अगर देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जिसके अंदर आपको कार्बन ज़रूर मिलेगा। ठीक है। कार्बन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इवन हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी, उसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो इसलिए कार्बन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और दूसरी बात करें, इतनी इम्पोर्टेंट होने के बावजूद अगर इसकी मैं क्वांटिटी की बात करूं तो अर्थ की लेयर पर, अर्थ के क्रस्ट लेयर पे जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसमें कितना कार्बन पाया जाता है? 0.02% कार्बन पाया जाता है। और वो भी किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा? मिनरल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में पाया जाता है? मिनरल्स की। ठीक है। जैसे मिनरल्स में क्या क्या हो सकते हैं? कुछ कार्बोनेट्स हो सकते हैं आपके, कोयला हो सकता है, एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम तो आपके मेन है, इनके अंदर तो कार्बन पूरा भर भर के है। ठीक है। इसके अलावा कार्बन और कहाँ ज़्यादा पाया जाता है हमारे नेचर में? एटमॉस्फेयर में। कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम ब्रीदिंग के टाइम पर एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं। तो नेचर में ये कितनी पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03%। अब आप सोचो, इतनी कम परसेंटेज होने के बावजूद भी ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे हमें एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन से पहले जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में समझते हैं। अभी अभी शुरुआत में मैंने बताया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, ध्यान से समझना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 6। कितना हुआ? 6। 6 का मतलब है इसके अंदर नॉर्मल स्टेट में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, मतलब समझते हैं अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड है। देखो, ये कार्बन का न्यूक्लियस है सपोज करो। ठीक है। इसे गाढ़ा कर देते हैं, टिक 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 टिक, हो गया। ठीक है। पहली शैल आती है, फिर है ना, पढ़ा होगा छोटी क्लास में। फिर आती है आपकी दूसरी शैल, इसी तरीके से आती है फिर तीसरी शैल, है ना। पहली, अब देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है ना। पहली सेल जिसे हम के शेल बोलते हैं, उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपके, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन पहली सेल में आ गए। बचे कितने? 6 में से 2 आपके पहले में आ गए, तो अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरी शेल जो कि हमारी एल नाम से होती है, तो बाकी के 4, 1 2 3 और 4,
बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन आपके दूसरी शेल में हो जाते हैं और इस तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 कोमा में 4, ठीक है। और सेकंड वाले में आपको पता है सेकंड वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो दूसरी बात ये समझ में आई। तीसरी बात करते हैं इसकी बॉन्ड की। अब बॉन्ड की बात करें तो अभी हमने दो मेनली बॉन्ड पढ़ने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बारे में आप पिछले फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। चलो भैया एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारा सा। जैसे आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड। अब इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मान लो उस बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं किसी भी फोर्स से, ईटिंग करके या वटेवर, तो ये क्या होते हैं, एलिमेंट अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग अलग होते समय इलेक्ट्रॉन ना एक एलिमेंट पे चला जाता है और एक से हट जाता है। जिस पे से हट जाता है उस पे चार्ज आ जाता है प्लस, और वो इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया तो इस पे आ जाएगा माइनस। मतलब इन शॉर्ट इसका इलेक्ट्रॉन इस पे भाग जाता है, तो इसलिए एक पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, मतलब दान दे दिया बेचारे ने, तो दान देना अच्छी बात है तो इसलिए पॉजिटिव, और दान लेना गलत बात है तो इसलिए इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, चार्ज। क्या बन रहा है, चार्ज, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में मान लो अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं, इन दोनों के बीच का बॉन्ड मैं अगर तोड़ूंगा तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके साइड हट जाते हैं। ये बंदा इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेता और ये बंदा इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेता या देता, ठीक है। दोनों काम कुछ नहीं होते हैं। तो क्या काम कहलाता है, ये काम कहलाता है शेयरिंग का। क्या कहलाते हैं, शेयरिंग का, ठीक है। जिसको जितनी ज़रूरत होती है आपस में ये शेयर कर लेते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरी बात ये क्लियर हुई। तो आइए आगे स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कार्बन की, कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, 2 और 4 ये थी। इसको अब स्टेबिलिटी कहाँ पर आती है ये आप पढ़ के आ चुके हैं। स्टेबिलिटी या तो 0 पर आती है या फिर आती है 8 पर, है ना। या तो इस पे आपका स्टेबल होगी चीज़ या फिर इस पे, और नेचर में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो ऐसे में ये 4, ध्यान से देखना, ये 0 पर जाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसे किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, है ना। अब समझते हैं, लेकिन देखो दोनों केस देखते हैं। मान लो इसने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कहीं से ले लिए, और दूसरे केस में इसने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, किसी को दे दिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने वाले तो गलत आदत है ना, तो ये क्या बन जाएगा, C, और 4 इसने कहीं से लिए तो 4 माइनस, और अगर इसने किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बन जाएगा, C4 प्लस। बट एक्चुअली में ये दोनों काम ही नहीं करता, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है 4 किसी से, और ना ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन ये देता है। अब क्या होगा, कैसे क्यों नहीं करता है वो बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं 4 इलेक्ट्रॉन लेने की, तो स्थिति देखो कैसी हो जाएगी, पोजीशन। ये न्यूक्लियस था, ये पहली शेल, एंड ये आ गई दूसरी शेल। पहली शेल में भैया कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 और 2, और दूसरी शेल में कितने थे, 4, 1 2 3 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितने हो गए, 5 6 7 8।
तो ऐसे में समझो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल 10, और प्रोटॉन कितने हैं अभी भी 6। तो न्यूक्लियस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, न्यूक्लियस के 6 प्रोटॉन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी इसकी और ज़्यादा कम हो जाती है। और नेचर में कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल ज़्यादा होना चाहता है, कम नहीं। तो दैट्स वाई ये वाली पोजीशन इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि पहले ज़्यादा स्टेबल था अब कम है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है उसको वो नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो भैया क्या होगा। अब एक्चुअली में क्या होगा ध्यान से समझना। चलो ये वाला केस भी देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उस पर प्रोटॉन है ना। अब एक चला गया तो बाकी के बचे 3। अब इसकी अट्रैक्शन इन पे और बढ़ जाएगी, उसे डर है ये और इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। सपोज करो एक और चला गया इलेक्ट्रॉन, तो इसका न्यूक्लियस का प्रोटॉन का अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। तो जितनी बार मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उतनी बार न्यूक्लियस उनको और ज़्यादा स्ट्रोंग फोर्स से अपने पास खींचेगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस फोर्स को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी हमारे लिए फिजिबल नहीं है, इजी नहीं है। तो इस वजह से आपकी ये कंडीशन भी नहीं हो पाती है। तो दैट मीन्स ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता और ना ही इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन देता। तो करता क्या है भैया, ये काम करता है शेयरिंग का। किसका काम करता है ये, शेयरिंग का। शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, अब ये शेयरिंग क्या है भैया, तो कार्बन क्या करता है कि भैया देखो, सपोज करते हैं कार्बन किसी एक बंदे से मिल रहा है ना। कार्बन के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो सपोज करो कार्बन को ना अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए सपोज करना है, वैसे तो 8 पे होता है, कि इसे कहीं से ना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन पूरे ऑक्टेट का पूरा करने के लिए। तो ये क्या करता है और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस एलिमेंट को। तो कार्बन कहता है आजा भाई दोनों मिलके एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। तो कार्बन कहता है 1 इलेक्ट्रॉन तू बीच में रख देता हूँ, और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है, जिसको जरूरत पड़ेगी वो ले लेगा। अब कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो इसका हो गया ऑक्टेट पूरा। ऐसे ही इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसका भी हो गया ऑक्टेट पूरा। तो इसका एग्जाम्पल एक अच्छे तरीके से समझने के लिए आपकी बुक के अंदर शुरुआती तौर पे पहले हाइड्रोजन का बता रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है भैया, पहले नंबर पे। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है भैया। तो जरा बनाते हैं जरा इसका स्ट्रक्चर, है ना। ये पहली शेल और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का तो मारो गोली, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको पहली शेल के अंदर तो आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो इसको मतलब कितने, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो मान लो हाइड्रोजन का 1 और एटम है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों भाई क्या सोचते हैं कि भैया हमारी तो ज़िंदगी है नरकवा, हमें स्वर्गवा में जाना, और स्वर्गवा में जाने के लिए हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेंगे देखते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ मैं। देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इन्हें स्वर्ग जाना है और स्वर्ग जाने की सीढ़ी जब ही खुलेगी जब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हाइड्रोजन क्या कर लेता है, कहता है दोनों भाई भाई मिल जाते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका अपने पास रख लेता है, मतलब रख ले क्या लेता है, बीच में रख लेते हैं सपोज करो। तो ये हाइड्रोजन कहता है भैया 1 तुमने मेरा शेयर किया तो 1 मैं भी तुमसे शेयर करूँगा। तो दोनों का मिलकर क्या बन जाता है,
दोनों आपस में दो दो कह सकते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन आप और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक गेट से पास करने के लिए आपके पास 1 लाख होना जरूरी है, 1 लाख रुपए। तो ऐसे में एक चुन्नू नाम का बच्चा है, वो 50,000 रुपये हैं उसके पास, और एक मुन्नू नाम का बच्चा है, उसके पास भी 50,000 रुपये हैं। ये अकेले तो इस गेट से पास नहीं हो सकते, बट दोनों अगर मिल जाएं भाई भाई, ठीक है, गले में हाथ डाल के अगर इस गेट से पार होएंगे तो पार हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन इनकी 50-50 मिलाकर 1 लाख हो जाएगी, जो कि क्राइटेरिया था। इसी तरीके से ये दोनों भाई मिल जाएंगे और एक दूसरे का पैसा इस्तेमाल करके, मतलब इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके, अपनी कंडीशन पूरी कर लेंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बॉन्ड, एक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा इससे और ऊपर चलूँ तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है आपके 8वें नंबर पे, और 8वें नंबर में से पहली शेल में चले जाएंगे 2, और दूसरी शेल में कितने बचेंगे, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हमें बनाने हैं ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6। इस पे भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 0 बनेगा या 8 बनना चाहेगा, 8 बनना आसान है और 0 बनना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए 8 बनते। 8 कैसे बनेंगे, कितने चाहिए इसे, 2। तो ये क्या करता है, आजा मुन्नू भाई 2 मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 6 इसके और 2 इसके हो गए। तो कहता है चुन्नू भैया आपने मेरे 2 यूज़ करे, मैं भी आपके 2 यूज़ कर सकता हूँ। तो इसने भी 2 यूज़ कर लिए। अब इसके पास भी कितने हो गए, 8, और उसके पास भी कितने हो गए, 8। बॉन्ड कितना बनता है, 1 और 2, 2 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। मतलब एक पेड़ से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाकर हो गया, 2 बॉन्ड। इसी तरीके से अब नाइट्रोजन का भी चल लेते हैं। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7। तो यहाँ बनाया नाइट्रोजन 1 और यहाँ बनाया नाइट्रोजन 2। 7 को हम डिवाइड करेंगे तो पहली शेल में 2, दूसरी में 5। तो बनाते हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पूरे होने के लिए कितने चाहिए भैया, 8। 8 के लिए 3 चाहिए, तो ये क्या करता है, चुन्नू भाई से 3 ले लेता है। और मुन्नू भाई क्या कहते हैं, चुन्नू भाई मेरे को भी 3 दो, तो इसे भी 3 मिल गए। 3 बॉन्ड यहाँ पर आपके नाइट्रोजन के बन जाते हैं, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये आपस में शेयरिंग करते हैं ये सारे के सारे, और आपको पता ही है नेचर में भी वो इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, N2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में, H2 की में, है ना। तो कार्बन भी क्या करता है, शेयरिंग करता है। वो किसी को इलेक्ट्रॉन लेने देने नहीं देता, बल्कि शेयरिंग का मतलब क्या है, आपस में मिलजुल कर इस्तेमाल करना। इसी बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जब लेने देने की बात है कि एक जना पूरा दे रहा है और दूसरा जना पूरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो आपका आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये वीडियो हमारी पार्ट 1 कहलाएगी। हम आराम आराम से पढ़ेंगे, चाहे भले ही वीडियो लंबी हो, लेकिन कंसेप्ट कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि मैं आगे वीडियो इसी तरीके से बनाऊं। और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ मेरी कमियों को बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको अगली वीडियो में बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है।